आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ की संस्कृत की पुस्तक दीपकम का 9वां पाठ। को अरुक को अरुक को अरुक। कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। अम्बे महती बुभुक्षाम बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु। माता, मुझे भूख बाधित कर रही है, मेरे लिए भोजन लाओ। वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति, किंचित प्रतीक्षा। हे पुत्री, भोजन बहुत गर्म है, थोड़ा प्रतीक्षा करो। उष्णम भोजनम किमर्थ न ददाति। उष्णम भोजनम किस लिए नहीं देना चाहिए। वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अति उष्णम भोजनम हितकरम न भवति। हे पुत्री, अत्यंत गर्म भोजन से मुंह जल जाता है, इसलिए अत्यंत उष्ण भोजनम हितकरम न भवति। यह आयुर्वेद का उपदेश है। अम्बे आयुर्वेदे बहवे आहार नियमा सन्ति इति अस्माकं शिक्षक बोधयति। हमारे शिक्षक ने बताया है कि आयुर्वेद में बहुत ही आहार के नियम है। सत्यम उक्तम वत्स, आहार विषय ऐसे एक रोचक प्रसंग अस्ति। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम इच्छत चेत श्रोम्यामि, तुम दोनों की इच्छा है इसलिए। अम्ब यावत भोजनम भोक्तु योग्य भवति तावत ते श्रावयन्तु। तो माँ, जब तक भोजन खाने के योग्य होता है, गर्म है, ठंडा हो जाता, खाने योग्य हो जाता है, तब तक आप सुनाएं। अस्तु श्रूयताम, सुनो। भारतवर्षे वैद्या विभिन्ना व्याधिमना शमनं कथं कुर्वन्तु इति ज्ञातं पुरा। भगवान धन्वंतरी मनोहर सुखरूप धृत्वा प्रति ग्रामम अब्रत। भारतवर्ष में विभिन्न वैद्य कैसे व्याधियों का शमन करते हैं, यह जानने के लिए भगवान धन्वंतरी मनोहर सुख का तो रूप धारण कर ग्राम ग्राम में घूम रहे थे। भ्रमण काले से बहुना प्रख्यात वैद्याना भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविष्ट को अरुक को अरुक को अरुक इति ध्वनिम अकरोत्। भ्रमण करते हुए बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के भवन में पीछे स्थित वृक्ष पर बैठकर को अरुक यह ध्वनि की, किंतु खगस्य को अरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम न आसीत्। लेकिन पक्षी के को अरुक इस शब्द के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं गया। अन्ते से वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपे गतवान। अंत में वह आचार्य वाग्भट की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थित पुष्पतरुम आरुह्य मधुराः गिरा को अरुक को अरुक को अरुक इति शब्दम अकरोत्। उसके विशाल प्रांगण में जाकर पुष्प से भरे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर मधुर आवाज में बोले, को अरुक को अरुक को अरुक इति शब्दम अकरोत्। कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। मधुरां वाणी श्रुत्वा चिकित्सानिरत वाग्भट प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिशु अपश्यत्। मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लगे हुए आचार्य वाग्भट प्रांगण में आकर सभी दिशाओं को देखा। क्षणात् वाग्भट मनोहरम ते सुखम अपश्यत्, और एक क्षण में ही वाग्भट ने मनोहर तोते को देखा। सार्थक मानुष ध्वनि कुर्वन्तं सुखम दृष्ट्वा विस्मित वाग्भट चिंतितवान। सार्थक मानुष ध्वनि को सुनकर, सुख को देखकर चकित वाग्भट चिंतित हुए। न अयम लौकिक खगः, यह तो इस पृथ्वी का पंछी ही नहीं है। ऐसे निश्चयन कश्चन देव विशेष अस्ति, ये तो कोई देवता विशेष है। स झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। तो उन्होंने फटाफट उस पक्षी को मधुर फलों को समर्पित किया, परंतु स खग फलानि न गृहीत्वा, खग ने फलों को ग्रहण नहीं किया। पुनरअपि तथैव को अरुक को अरुक को अरुक इति प्रसन्न स्वरेण शब्दम अकरोत्। और पुनः कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, इस प्रसन्न स्वर धारने का शब्द किया।
अतः वैद वाग भट्ट अचिंत्यत, तो वैद वाग भट्ट चिंतित हो गए। यत यावत् खग स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनम न वांछति थी। यह खग जब तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं लेगा तब तक यह भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तत्से अचिरादेव सूत्र रूपाणी त्रीणि उत्तराणि प्राददत, और तब देर ना करते हुए सूत्र रूप में 3 उत्तर दिए। हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। हित भुक कम खाने वाला, मित भुक कम खाने वाला, हित भुक हितकारी भोजन खाने वाला, और ऋतु भुक ऋतु के अनुसार भोजन खाने वाला। इति समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंत प्रीत से सुख वाग्भट्टेन अर्पितानि फलानि खादितवान। समुचित उत्तर मिलने के बाद बहुत ही प्रीति से वह सुख वाग्भट्ट के अर्पित किए हुए फलों को खाने लगा। तत् सुख रूप धन्वंतरी वाग्भट्टम उत्तवान, तो सुख रूप में जो भगवान धन्वंतरी थे उन्होंने आचार्य वाग्भट्ट को कहा, वत्स हेम धन्वंतरी अस्मि, मैं भगवान धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य वेदस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र आगत्य, उत्तम वेदों के अन्वेषण को करता हुआ भारतवर्ष में सर्वत्र घूमता हुआ मैं यहाँ आ गया। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्ट अस्मि, मैं तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत तंत्र विरचे, तुम्हें अवश्य ही आयुर्वेद का अष्टांग विचार सारभूत तंत्र रचना है। एतत् उक्त्वा से अंतर्निहित, यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्ते विस्मिता शिष्या, यह सब दूर से देखते हुए विस्मित हुए शिष्य आचार्य वाग्भट्ट से समीपम आगच्छ अपृच्छन्, आचार्य वाग्भट्ट के पास आकर पूछा, गुरुवर सुख कोरुक 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 इति उक्तवान, गुरुवर तोता कोरुक कोरुक कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है इति उक्तवान, यह कह रहा था। तस्य को अर्थ है, अपि च भवान किम उत्तर दत्तवान, क्या आपने उसका उत्तर दिया। तदा वाग्भट्ट छात्राणाम जिज्ञासान उपशमयन कथयति, तब आचार्य वाग्भट्ट छात्रों की जिज्ञासा का उपशमन करते हुए बोले, छात्रा शृणु सुनो, ऐसे सुख वदती, एक तोता कह रहा था, यत के अरूग अर्थात कै स्वस्थ, निरोग व वर्तते, वो कह रहा था कै अरूग अर्थात कौन स्वस्थ निरोग है, कौन स्वस्थ और निरोगी है। तदा मया उक्तम, तब मैंने कहा, हितभुक मितभुक ऋतभुक च स एव सर्वदा स्वस्थ भवति। छात्रा पुनः जिज्ञासाया पृच्छन्, छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति एतेषां के आस्य, हे आचार्य हितभुक मीतभुक और ऋतभुक इसका क्या आशय होता है। वाग्भटवंती शिष्या महर्षे चरकस्य नाम भवन्ते शृण्वन्तु, आप सब ने महर्षि चरक का नाम तो सुना है। स हितभुक विषय कथि, वो हितकारी भोजन के बारे में कहते हैं। तच्च नित्यम पृंजित स्वास्थ्यम येना अनुवर्तते अजातानां विकाराणां उत्पत्तिकरम च यत्, अर्थात यश आहारेण सेवनेन स्वस्थस्य रक्षणं भवेत्, जिस आहार के सेवन से स्वस्थ की रक्षा होती है, न जाता नाम उत्पन्न नहीं होता, अर्थात अनुत्पन्ना विकाराणाम, विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। न भवेत् तादृशम आहार सेवन्यम, उस आहार का सेवन करना चाहिए। मितभुक विषय कथयति आचार्य, मितभुक
अल्पादाने गुरूणां च लघूनां च अतिसेवने मात्राकारण उद्दिष्टं द्रव्याणां गुरुलाघवे। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्प मात्रा सेवनेन, अर्थात गरिष्ठ पदार्थों का भी अल्प मात्रा में सेवन सुपाच्य होता है। लघु द्रव्याणि च अपि अति मात्रा सेवनेन हानिकारकानि जायते। लघु द्रव्यों का अति मात्रा में सेवन भी हानिकारक होता है। अतः मात्रा अनुसारम एवं खादित्वम, अतः मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। एवं एवं ऋतु भुक विषय उच्यते, और ऋतु भुक के विषय में कहा गया है तस्य असिता धा आधारत बलम वर्णम च वर्धते तस्यतुर्सातम्यम विदित चेष्टा आहार व्यय पाश्रम। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेति षट् ऋतुः भवन्ति। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद हैं, ये पुरुष ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति। जो पुरुष ऋतु के अनुसार स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार को सेवन को जानता है, तद अनुसारम आचरण तय करोति, और उसी के अनुसार आचरण भी करता है। तस्य जनस्य अति ऐसितम, अर्थात भुक्तम पिक्तम च सर्वमपि बलवर्धकम, उस मनुष्य का खाना और पीना सभी बलों को बढ़ाता है। वर्ण कांति जनकम, वर्ण की कांति को बढ़ाता है। सुख वर्धकम, सुख को बढ़ाता है। आयु वर्धकंच भवति, और आयु को भी बढ़ाता है। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यम इति, इसलिए ऋतुओं के अनुसार हमें खाना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसार सात्विक भोजनम आवश्यकम इति ऋतु भुक् पदेन ज्ञायते। नियमित रूप से समय पर सात्विक भोजन को करना भी ऋतु भुक् यह पद में जाना जाता है। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्र वाग्भट पृच्छत्। यह सब सुनकर आचार्य वाग्भट से किसी छात्र ने पूछा, आचार्य हित भुगादि विषय वयम तु ज्ञानवंत। हे आचार्य, हित भुगादि विषय को तो हम जान गए, किंतु किम स सुख संतुष्ट भवति, किंतु वह तोता संतुष्ट हुआ। तदा वाग्भट सुखस्य रहस्यम उक्तवान, तब आचार्य वाग्भट सुख के रहस्य को कहते हैं, प्रिय शिष्या अयम विहग न सामान्य विहग, ये पंछी सामान्य पंछी नहीं था, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्य देव भगवान धन्वंतरी स्वयं सुख रूपेण अत्र आगच्छत्। आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरी स्वयं ही सुख रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण, अब मैं संक्षेप में स्वस्थ रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, तुम्हें संक्षेप में स्वस्थ रक्षा के सूत्र पर देता हूँ। अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, यह सुनो और याद करो। व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्य दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षांच भोजनम। प्रातः उठकर व्यायाम करें, नित्य दांतों का शोधन मतलब सफाई करें, स्वच्छ जल से स्नान करें, बुभुक्षांच भूख लगने पर भोजन करें। अस्माकं ऋषि नित्यं प्रार्थनामपि कुर्वन्तु, हम ऋषि नित्य प्रार्थना भी करते हैं। वयम अपि स्मरामः, हम सब याद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख ना मिले।